एचपी जर्नल स्टडीज़ की नई पहल स्पेशल 5 डेली एमसीक्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न करते हैं। रानी ललिता कुमारी, also known as रानी खैरीगढ़ी, was wife of which of the following rulers of मंडी? रानी ललिता कुमारी, जिन्हें रानी खैरीगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किनकी रानी थीं? राजा जोगेंद्र सेन, राजा सिद्ध सेन, राजा श्याम सेन, राजा भवानी सेन। रानी ललिता कुमारी राजा भवानी सेन की तीसरी रानी थीं। रानी ललिता कुमारी का संबंध मंडी कॉन्स्पिरेसी यानी मंडी षड्यंत्र से है। रानी ललिता कुमारी की मृत्यु 1938 यानी 1938 में हुई। दूसरा प्रश्न, हु वाज नॉमिनेटेड एज थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही बाय गांधी जी? गांधी जी ने किसे तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नामित किया? सरदार पटेल, ब्रह्मदत्त, विष्णुदत्त, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को नामित किया। तीसरा प्रश्न, Which of the following 5-year plans recognized human resource development as the core of all developmental efforts? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों में प्राथमिकता दी गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 1992 to 97। इस योजना में मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व दिया गया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी। टारगेटेड ग्रोथ रेट वॉज 5.6% एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट वॉज 6.8% और वास्तविक विकास दर 6.8% थी। इसी योजना के दौरान नरसिम्हा सरकार ने भारत के लिए नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था। चौथा प्रश्न, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। अनुच्छेद 32 कानूनों और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति से। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक रिकॉर्ड की अदालत है, यह घोषित करता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है। पांचवा प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरब का रेगिस्तान, टकलामकान रेगिस्तान। अरब का रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के मध्य है। थार मरुस्थल भारत में है। टकलामकान मरुस्थल चीन के उत्तर पश्चिम में है। अंत में मैं आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।